15 फरवरी 2026 को बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव आयोजित होगा। यह आयोजन उन आर्थिक रूप से कमजोर, बेसहारा और मातृहीन, पितृहीन बेटियों के लिए है जिन्हें विवाह कराने में सहायता की जाती है। कितनी कन्याओं का विवाह होता है? पिछले वर्ष धीरेन्द्र शास्त्री जी ने और सभी संस्था ने 251 कन्याओं का विवाह कराया था, जिसकी कुछ क्लिपें मैंने पिछले साल भी आपको दिखाई थी। तो इस वर्ष लगभग 300 बेटियों की विवाह का लक्ष्य रखा गया है। अब कार्यक्रम का जो मुख्य दिन है वो 15 फरवरी है, जहां सामूहिक विवाह समारोह होगा। अब ये इस दिन क्यों होगा? क्योंकि इस दिन है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की होने की वजह से उसी दिन रखा गया है। इसमें विशेष रूप से उन बेटियों का विवाह कराया जाएगा जिनके परिवार आर्थिक रूप से विवाह नहीं करवा पा रहे हैं। स्थान है बागेश्वर धाम पीठ, ग्राम गढ़ा, पोस्ट गंज, जिला छतरपुर। नोट कर सकते हैं आप, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन क्यों रखा गया है? कि महाशिवरात्रि का दिन आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी और माता पार्वती महाशक्ति का मिलन हुआ था, विवाह हुआ था। यही उद्देश्य, यही मन में एक शुभ इच्छा रखकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये आयोजन करवा रहे हैं, जैसे हर साल करा रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। 251 से अब हो गया है 301। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी फुल हो चुकी है महामंच की, और यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं और सारी जानकारी आगे चाहते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था रहेगी और उसके बाद किस प्रकार के आप अगर आना चाहते हैं तो किस तरह से आपको रुकने, ठहरने, खाने की व्यवस्था रहेगी, तो पूरा व्लॉग देखिएगा आगे के। चलिए, तो यही वो मंच है जहाँ 300 बेटियों का कन्यादान होगा बागेश्वर धाम में। और ये पूरा एक मंच तैयार किया, जहाँ अभी हम मंच के बिल्कुल ऊपर ही है, जहाँ बाबा पूरे खड़े होंगे और पूरा एक बहुत विशाल मंच तैयार हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए आप, पूरा विशाल मंच पूरा तैयार। तो दोस्तों, यही अपडेट मैं आपको देने आया था कि देखिए, पहले 251 कन्याओं का विवाह हुआ था, अब इस बार 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा बागेश्वर धाम में। और ये जो मैंने आपको पूरा पंडाल दिखाया, पूरा एक मंच, महामंच कहना चाहिए इसे, जो बनकर तैयार हो रहा है बागेश्वर धाम में, और सभी कन्याओं का विवाह होगा। इसी के सारे अपडेट मैं आपको दूंगा आगे भी चैनल में। तो अभी आपको जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं आपकी कन्या विवाह की, वो मैं आपको अपडेट करने आया हूँ। चलिए, और जानकारी भी आपको दे देता हूँ, दिखाता हूँ मंच। और अभी इस मंच में जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा हिस्सा है जो पूरा भव्य पंडाल बना हुआ है। ये 3 स्टेज बनाए हुए गए हैं, एक ये इसके, फिर एक अपर स्टेज, फिर ये तीसरा स्टेज, यानी एक ये पूरा नीचे का हिस्सा है, फिर यहाँ पर ये स्टेज है, फिर स्टेज से इधर से फिर ये एक फर्स्ट स्टेप रहेगा, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड। तो ऐसा स्टेप बनाया गया है जिससे सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी, जिससे VIP, VVIP और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके अनुसार, ऊंचाई के अनुसार ये मंच बनाया गया, जिससे सभी लोगों का कार्यक्रम, सभी सुचारू रूप से सारा जन समूह, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व इसको देख सके और जान सके कि कैसी व्यवस्था रही। और ये तैयारी हो रही है। ये आपका जो पहले 251 कन्याओं का विवाह जो दिखाया था, और उसके बाद अब इस बार 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है। तो उसके लिए पंडाल जो जैसे पहले 251 अलग अलग मंडप बनाए गए थे, उसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और कितनी विशाल तैयारी। और अभी आप जो ये पिरामिड नुमा आपका ये सर देख रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा पंडाल के हिस्से में, और एक मंच तैयार हो जाएगा पिलर के माध्यम से, जो आप सामने देख रहे हैं। इधर पे मंच तैयार हो जाएगा। इस मंडप मंच से, इधर पे जो तैयारी हो रही है, इस मंडप मंच से कन्याएं फिर क्रमबद्ध तरीके से इस मंच की ओर बढ़ेंगी और फिर यहाँ पर विवाह संपन्न होगा। और अभी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जिससे समय पर ही सारी चीज़ें हो जाएं, सुचारू रूप से निश्चित हो जाएं। और ये पूरा मैदान और पूरा ये गाँव ही पूरा सुसज्जित हो रहा है कन्या के लिए, कन्या विवाह के लिए। इससे अद्भुत और इससे बड़ा मंच और इससे बड़ी कन्या विवाह आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो ऐसी कन्या, पहले 251 कन्याओं का विवाह कराया गया, अब 300 कन्याओं का विवाह करने का ये अद्भुत पराक्रम, अद्भुत काम सिर्फ अगर कोई कर सकता था तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करके संभव करके दिखाया है। उनसे ही ये संभव था कि पहले इतनी कन्याओं को विवाह, सामूहिक विवाह कराएं। 251 कन्याओं को पहले कराया था, जिसमें पिछली बार बताया था, और इस बार अब वो 300 कन्याओं को विवाह करा रहे हैं। और ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को जाता है और गढ़ा गाँव के लोगों का सहयोग का जाता है।
तो अभी आप जो देख रहे हैं वो कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप है जो बागेश्वर धाम द्वारा संचालित होता है। अभी ये कैंसर हॉस्पिटल तैयार हो गया है, आप लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा ये, इसमें सारी व्यवस्थाएं आपको निःशुल्क मिलेंगी। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है और तैयार होने के बाद जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, यानी इसका लक्ष्य 2027 में चालू हो जाएगा, 2026 तक अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है। लेकिन अभी कुछ और व्यवस्थाएं देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ और यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जब ये इसमें एक अलग थेरेपी द्वारा आपका कैंसर का इलाज होगा, एक नई उम्मीद कैंसर से जंग के लिए CAM द्वारा ये रिलेटेड रहेगा, इसी पद्धति के अनुसार आपका कैंसर का इसमें इलाज होगा। नमस्तुभ्यम। आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा और आप और क्या जानकारी चाहते हैं जरूर बताइएगा। तो बने रहिए व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो।